हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आरंभ स्टडी पॉइंट में। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 7 हिस्ट्री बीटीवीसी का 5वां अध्याय है। ये है शक्ति के प्रतीक के रूप में वास्तुकला, किले एवं धार्मिक स्थल। बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर हम कुतुब मीनार से लेकर महाबोधि मंदिर से लेकर और जो है जगन्नाथ मंदिर, जो भी सूर्य का कोणार्क मंदिर है और लाल किला हो गया, जो भी है वास्तुकला में जो भी आपको दिखते हैं, किले मिलते हैं, धार्मिक स्थल मिलते हैं, शक्ति के ये सब प्रतीक थे। अपनी का जो है मतलब बहुत ही शक्तिशाली राजा जो मानते थे, वो जो है किला का, जो मंदिर का और बहुत कुछ जो है वो बनाया करते थे। सारे इन स्थलों के बारे में हम यहाँ पर अब पढ़ने वाले हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए ज़्यादा समय ना लेते हुए हम इसका अध्ययन शुरू करते हैं। लिखा गया है कि मुख्यमंत्री बिहार दर्शन योजना के अंतर्गत बच्चे अपने विद्यालय से शैक्षणिक परिभ्रमण पर बोधगया पहुंचे। वहां सबसे पहले उन्होंने विश्व प्रसिद्ध महाबोधि मंदिर, कहाँ है महाबोधि मंदिर, तो ये बोधगया में। ये क्वेश्चन पूछता है आपसे, महाबोधि मंदिर कहाँ पर है, विश्व प्रसिद्ध है ये, तो ये है आपको बोधगया में। उनमें से कुछ बच्चों ने अपने शिक्षक के सहयोग से मंदिर निर्माण की शैली मतलब संरचना, उसमें प्रयुक्त सामग्री, निर्माता के उद्देश्य, उसका काल इत्यादि से संबंधित प्रश्न पूछे। देखिए, जो सामग्री क्या लगा है, निर्माता कौन है, कैसी संरचना है मतलब कैसी शैली है, किस काल का है, ये सारे क्वेश्चन का आंसर आपको यहाँ पर अब मिलने वाले हैं। चलिए, आप कक्षा जो है 6 में पढ़ चुके हैं कि किस तरह से तात्कालिक शासकों ने अपने धार्मिक विश्वासों को व्यक्त करने के लिए बौद्ध, जैन और हिंदू धर्म से जुड़े उपासना स्थलों का निर्माण करवाया। मध्यकालीन शासकों ने भी जो है इन्हीं विचारों से प्रेरित होकर स्थापत्य कला के कई नमूने निर्मित किए। इस काल में शासकों ने अपने धार्मिक विश्वासों के अलावा राजनीतिक शक्ति और प्रभाव को भी इमारतों के निर्माण द्वारा व्यक्त किया। जो भी राजनीतिक शक्ति था, जो भी प्रभाव था, वो इमारत बनाकर व्यक्त करता। ये आपका चित्र जो देख रहे हैं, ये महाबोधि मंदिर है। कहाँ है, बोधगया में व्यक्त किया। और मध्यकाल का शासक वर्ग अपनी सत्ता को वैध ठहराने, शासन को अस्थायी बनाने और पड़ोसी राज्य से अपने राज्य को श्रेष्ठ साबित करने आदि के उद्देश्य से बड़े पैमाने पर इमारतों और धार्मिक स्थलों का निर्माण करवाया गया। और 8वीं से 18वीं शताब्दियों के बीच भारत के विभिन्न जो है क्षेत्रों में अलग अलग निर्माण शैली में राजाओं एवं उनके अधिकारियों द्वारा 2 तरह की इमारतों का निर्माण किया गया। पहला याद रखिएगा, पहली तरह की इमारतों में किले, महल तथा मकबरे थे। क्या था पहला में, तो किला, महल, मकबरा था। ये याद रखें, किले, महल और मकबरे थे जो राजाओं एवं बादशाहों के निजी हितों के लिए थे। दूसरी तरफ पहला जो निजी हित था वो क्या था, किला और मकबरा था। महल, जो किले, महल तथा मकबरे होते थे और ये सब निजी था। दूसरा श्रेणी देखेंगे तो दूसरा श्रेणी में आता है मंदिर, मस्जिद, हौज, कुआं, सराय जैसी इमारतें धार्मिक और लोगों के उपयोग से जुड़ी थी। लोग से जो उपयोग से जुड़ी है और जो निजी था, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। ये जो है कथन कारण भी दे सकता है और जो है आपको क्या देता है, तो 1 2 2 3 ऐसे करके भी देता है। तो ये आप याद रखिएगा, जो निजी था और जो सभी के लिए उपयोगी था। तो निजी था क्या, तो निजी था इमारत बनाना, जो कि इमारतों में जो पहली तरह की इमारतों में जो था वो था किले, महल तथा मकबरा। और दूसरा जो था, ये जो है पहला तो ये निजी था, दूसरा जो था वो मस्जिद था, मंदिर था, हौज था, कुआं, सराय, बाजार, ये सब जैसी धार्मिक इमारतें भी होती थी जो लोगों के उपयोग से जुड़ी होती थी। ये आगे हम देखेंगे। ये जो आप मंदिर देख रहे हैं, ये लिंगराज मंदिर है। क्या है, लिंगराज मंदिर। आपको ये लिंगराज मंदिर और जो महाबोधि मंदिर है उसकी संरचना में अंतर देखने के लिए कहता है। तो देख सकते हैं लिंगराज मंदिर का ये संरचना किस प्रकार है। वहीं महाबोधि मंदिर जो देख रहे हैं, ये महाबोधि मंदिर है। इसकी संरचना आपको तिकोनी दिखाई देती है, बगल में 2 2 छोटे छोटे मंदिर हैं और यहाँ पर जो है आप वही देखेंगे दृश्य जो वहाँ पर दिखाई देती है, लेकिन थोड़ा इसका गोलाई में है। तो ये जो है यहाँ पर भी देख सकते हैं, ये भी मंदिर
ये मुख्य जो है द्वार है मंदिर जाने का। तो ये जो है थोड़ा अंतर आपको यहाँ पर जो है लगभग मिलता है, समान ही मिलता है, लेकिन थोड़ा अंतर जो कि इसका चौड़ाई थोड़ा ज़्यादा है, लेकिन उसका लंबाई थोड़ा ज़्यादा है, लेकिन और सब जो है अंतर आपको समान ही दिखते हैं। आगे चलेंगे। देखिए, संरचना शैली और निर्माण सामग्री के उपयोग के आधार पर इस काल में बनने वाली इमारतों को 3 भाग में बांटा गया। कितने भाग में? जो भी इमारत बनते थे, जो भी शैली था, जो भी संरचना थी, मतलब उसके काल में 3 प्रकार से इसको बांटा गया इन इमारतों को। पहले भाग के अंतर्गत 8वीं से 13वीं सदी में के बीच बने मंदिर को रखा जाता है, जो 8 से 1200, मतलब ऐसे रखिएगा आप, 700 से 1200, 8वीं हो गया ना, 8वीं 700 से लेकर 1200। तो ये आपका जो है 8वीं से 13वीं शताब्दी के बीच मंदिर रखे गए, जो कि निर्माण का जो है यहाँ पर मंदिरों का निर्माण मुख्यतः नागर और दरवेश नामक 2 शैलियों में था। याद रखेंगे, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहले भाग के अंतर्गत 8वीं से 13वीं सदी के बीच बने मंदिर को रखा गया। इसमें जो है आपको मुख्यतः याद रखना है कि मंदिरों का निर्माण जो है मुख्यतः 2, कौन कौन? नागर और दरवीर शैली, 2 शैली, कौन कौन? नागर और दरवीर शैली में जो है बनाया जाता था। मंदिर का निर्माण इसी में होता था, नागर और दरवीर शैली में। कौन शताब्दी? तो 8वीं से जो है 13वीं शताब्दी। ये इमारत बनाने के कौन से भाग हैं? तो पहले भाग हैं। चलिए आगे हम चलेंगे। वस्तुतः इस काल में स्थापत्य कला के सभी रूपों का विकास हुआ, जिसमें मंदिर ही अभी बचे हैं, आपको याद रखना है, अभी मंदिर बचा हुआ, लेकिन और सब कुछ जो है वैसा वैसा ढह गया है। स्थापत्य कला का भी जो यहाँ पर विकास होता है, आपको नागर और दरवीर शैली में क्या निर्माण किया जाता था? तो मंदिर का निर्माण किया जाता था। कौन ईस्वी? तो 13वीं से जो है सदी तक, मतलब 8वीं से 13वीं सदी तक। ये याद रखिएगा। इमारत बनाने के 3 भाग में पहला भाग ये था आपका। अब हम दूसरे भाग की ओर चलेंगे और आगे देखेंगे क्या क्या है। चलिए, आपने यहाँ पर देखिए कि आपने पुरी के जगन्नाथ मंदिर या खजुराहो, जो कि कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। आपसे पूछता है पुरी कहाँ है? ओडिशा में। और खजुराहो कहाँ है? मध्य प्रदेश में। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, इसीलिए आपसे हम विनती करते हैं कि थोड़ा यहाँ पर 1-2 बार हम बोल रहे हैं तो उसको ध्यान से सुनिएगा, और यहाँ से क्वेश्चन पूछे तो आप बना दीजिएगा, ठीक है। देखिए, एक बार हम पुनः बोल रहे हैं। आप पुरी जो है, पुरी के जगन्नाथ मंदिर, आपसे पूछता है जगन्नाथ मंदिर कहाँ है? तो पुरी में। खजुराहो कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में। ये याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए हैं। तो खजुराहो मध्य प्रदेश में बने मंदिरों के विषय में सुना होगा। तो यह अपने निर्माण शैली, भव्यता और मजबूती के लिए विश्व में आज भी प्रसिद्ध है। इन मंदिरों का निर्माण किस शैली में हुआ है? तो नागर शैली में हुआ है। आपसे ये भी पूछा जाता है कि नागर शैली में पुरी का निर्माण हुआ है नहीं, या हुआ है या नहीं? तो आप बोलिएगा कि हाँ हुआ है। किस शैली में? नागर शैली में पुरी और खजुराहो मंदिर का निर्माण हुआ है। 2 शैली थे, जिसमें कि एक नागर था और एक द्रविड़ शैली है। इस शैली में जो है, यहाँ आगे चले हैं, इस शैली में मंदिर आधार से शीर्ष का आयताकार एवं शंक्वाकार संरचना में बनी होती है। जो शीर्ष होता है वो आयताकार और शंक्वाकार जो है संरचना हम नीचे देखेंगे। देखिए, शीर्ष जो है क्रमशः पतला होता है, ऐसे करके पतला होता है, और यहाँ पर जो है जिसे शिखर कहा जाता है। जो शीर्ष होता है ये क्या होता है? पतला होता है, और इसको क्या बोलते हैं? तो शिखर बोलते हैं। मंदिर के केंद्रीय भाग में प्रधान देवता, जो मंदिर का ये केंद्र का भाग है, यहाँ पर प्रधान देवता की मूर्ति स्थापित होती है, जिसे गर्भगृह कहा जाता है। ये सारे के सारे क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उल्टा कर देख सकते हैं कि क्वेश्चन पूछा गया है या नहीं। देखिए, हम आपको जो है क्वेश्चन भी करवाएंगे, एनसीईआरटी हो या बीटीबीसी हो, दोनों का हम आपको क्वेश्चन ऐड करके भी, अगर अलग होता है तो अलग करके भी हम ऐसा करके आपको करवाएंगे। लेकिन आपको हम बता रहे हैं तो उसको भी आप ध्यान से सुनिए, ताकि हम अगर क्वेश्चन करवाएं तो आपको याद रहे। हम एक बार पुनः जो है आपसे शिखर और गर्भगृह की चर्चा कर लेते हैं। और आप तो यहाँ पर जान ही गए कि जो जगन्नाथ
मंदिर है और जो खजुराहो है ये नागर शैली में बना हुआ है। क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। जगन्नाथ कहाँ है? पुरी में है। और खजुराहो कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में है। किस शैली के लिए प्रसिद्ध है? भारत नहीं बल्कि विश्व में यह प्रसिद्ध है। किस शैली में? तो नागर शैली में। और यह आधार, इसका जो मंदिर का जो आप आधार में देखेंगे, आधार से शीर्ष तक मतलब जमीन से लेकर शीर्ष तक आयताकार और शंक्वाकार संरचना से बना हुआ है। और शीर्ष में जो है पतला, ये पतला शिखर जो देख रहे हैं ये पतला है, मतलब शीर्ष जाते जाते ये क्रमशः पतला होता है। तो इसको क्या कहते हैं? इसको ही शिखर कहा जाता है। क्या कहते हैं? शिखर कहते हैं। आगे चलेंगे। मंदिर के केंद्रीय भाग में प्रधान देवता होते हैं, जिसको क्या कहते हैं? जहाँ प्रधान देवता वो गर्भगृह कहलाएगा। मंदिर जो है चारों तरफ अलंकृत स्तंभों मतलब खंभे स्तंभों पर टिकी होती है। जो स्तंभ होता है, आप घर जो बनाते हैं ना, ये इसी से तो ये जिसको आजकल क्या बोलते हैं? पिलर, इसी को स्तंभ बोलते हैं। तो इससे टिकी होती है। और यह जो है पदछिना पथ से घिरा होता है। ये पदछिना पथ मतलब चारों तरफ से ये ऐसे करके घिरा हुआ रहता है। गर्भगृह के पीछे के और अगल बगल झरोखा बना होता है। गर्भगृह के पीछे और अगल बगल जो है सुंदर दिखने के लिए झरोखा बनाए होते हैं। उस समय जो है मंदिरों का निर्माण मुख्यतः पत्थरों को तराश कर किया जाता था। और पत्थरों को तराश कर क्रमिक रूप से एक दूसरे के साथ जोड़ते हुए बनाया जाता था। पत्थर को तराशते थे और एक दूसरे को मिलाकर उसको बनाते थे। जैसे अभी आप देख सकते हैं कि तत्कालीन जो राम मंदिर बन रहे हैं अयोध्या में, वो पत्थरों को तराश कर ही बनाए जा रहे हैं और एक दूसरे को जोड़ कर ही बनाए जा रहे हैं। वही जो है ये जो मंदिरों का निर्माण हो रहा है, ये इसी के जो है जो भी यहाँ कलाकृति जो अपनाई गई थी वही कलाकृति जो है यहाँ पर अपनाई जा रही है। ये नागर शैली जो है आपको यहाँ पर देखने को मिला, जो पुरी और खजुराहो के हैं। और यह जो है ऊपर में क्या होता है? तो ऊपर होता है शिखर जो पतला हो जाता है, आयताकार और त्रिभुजाकार मतलब आयताकार है। और यहाँ पर हमने पढ़ा कि शंक्वाकार संरचना होती है। और यहाँ पर जो है गर्भगृह होते हैं जिसमें भगवान प्रधान देवता की मूर्ति होती है। और यह जो है किस पे टिकी है? तो स्तंभों पर टिकी है। और यहाँ पर प्रदक्षिणा से ये घिरा हुआ है। और गर्भगृह के आगे पीछे क्या है? अगल बगल में झरोखा है। ये सब बात आपको याद रखना है। और पत्थर को तराश कर जो है क्रमिक रूप से एक दूसरे को जोड़कर ये बनाए जाते मंदिर थे। यहाँ पर आपने जो गांव के मंदिर नागर शैली कौन सी हैं ये विशेषता बता सकते हैं। नागर शैली में कैसे बनाया है? कैसे? तो तराश कर, पत्थरों को तराश कर जो है बनाया जाता था नागर शैली में। चलिए अब जो है हम आगे चलेंगे। यहाँ तो सीमेंट बालू ईटा से जोड़कर जो है मंदिर बना दिया जाता है गांव देहात में। चलिए अब आगे है कोणार्क का सूर्य मंदिर। कोणार्क का सूर्य मंदिर ये भी जो है बहुत ही प्रसिद्ध है। ये जो है कोणार्क का सूर्य मंदिर ये बहुत प्रसिद्ध है। चलिए यहाँ पर हम जो है 13वीं शताब्दी में निर्मित वास्तुकला की महान उपलब्धि कोणार्क का सूर्य मंदिर। सूर्य जो है पौराणिक कथाओं में अपने 7 घोड़ों वाले जो है रथों पर सवार होकर आकाश में चलता है। मतलब पौराणिक कथा है कि 7 घोड़ा उसके पास है, वो रथ बना हुआ है, उसी पर जो है सवार होकर चलता है। इसी दृश्य को मंदिर के रूप में जो है मंदिर के रूप में अभिव्यक्त किया गया। मतलब 7 घोड़े और मतलब 7 घोड़े वाले रथ का जो है यहाँ पर देख सकते हैं। 7 घोड़े वाले रथ का जो है परिकल्पना की गई। और उसके साथ जो है यहाँ पर पौराणिक कथा के अनुसार उसी का जो है यहाँ पर अभिव्यक्ति कर दिया गया। मतलब इसी दृश्य को मंदिर के रूप में अभिव्यक्त किया गया। मंदिर को रथ का रूप दिया गया। मंदिर को क्या दिया गया? रथ का रूप। देख सकते हैं ये मंदिर है, ये मतलब ये रथ का रूप दिया गया। और मंदिर का आधार एक विशाल चबूतरा है। ये जो आधार दिख रहे हैं ये नीचे वाला जो आधार है ये विशाल चबूतरा है। और इसके चारों ओर पत्थर की तराशे हुए बाहर जो है ये पत्थर से तराश, जो पत्थर है ना, पत्थर को तराश कर पहिए बनाए गए हैं। क्या? पहिए लगाए गए हैं पत्थर को तराश कर। और सूर्य के रथ का पूरा जो है एहसास कराने के लिए चबूतरों के सामने जो सीढ़ियां हैं उनमें जो है उनसे 7 अश्वों की स्वतंत्र मूर्ति ऐसे लगी है जैसे 7 घोड़े रथ को खींच रहे हैं। जो सामने की जब हम चढ़ेंगे तो वहां पर 7 घोड़े आपको देखने को मिलते हैं, जैसे लगता है कि रथ को घोड़े खींच रहे हैं। इसी चबूतरे पर मंदिर के 2 भवनों देवकुल और जगमोहन का निर्माण किया गया। मतलब 2 भवन है, एक है देवकुल और जो है दूसरा है जगमोहन।
मंदिर के बाह्य जो है दीवारें उकेरी हुई आकृतियों से सजी हुई है और ये आकृतियाँ फूल पत्तियों, पशु देव दानव, काल्पनिक पशुओं के रूप में बड़े आकार में जो है उत्कीर्ण हैं। ये आपको याद रखना है, ये जो है पौराणिक जो कथाएं हैं उसके हिसाब से ये जो है कोणार्क का सूर्य मंदिर बनाया गया है। 7 घोड़े हैं, पहिए हैं और जो है आपका ये दिख रहा है, ये टोटल जो लगता है कि ये रथ को खींच रहे घोड़े में जो है सूर्य की जो चलते थे सूर्य जो है रथ पर सवार होकर चलते थे, 7 घोड़ों के रथ पर सवार होकर, उसी की परिकल्पना जो है यहाँ पर अभिव्यक्त की गई है। जो जैसे कि चलते थे सूर्य, उसी प्रकार से ये आपका जो है मंदिर का निर्माण किया गया है रथ के 7 घोड़ों के साथ। चलिए अब हम आगे पढ़ेंगे। हमने कोणार्क का सूर्य मंदिर को देख लिया। ये आपका दूसरा है जो कोणार्क सूर्य मंदिर और मीनाक्षी मंदिर के जो है ऊपरी भाग में क्या अंतर है, देखेंगे क्या अंतर है तो हम पढ़ेंगे तभी तो हम बताएंगे हम जो है इसके बारे में। ये देखिए ये मीनाक्षी जो मीनाक्षी मंदिर मदुरै में है। कहाँ पे? मदुरै में। बहुत ही विख्यात ये मीनाक्षी मंदिर है। यहाँ पर जो है आप देखते होंगे डिस्कवरी अगर देखते हैं तो यहाँ पर इसका जो है व्याख्यान दिया जाता है, बताया जाता है। चलिए हम जो है आगे देखते हैं। यहाँ पर इसी काल में जो है एक मंदिर और बनता है, ये द्रविड़ कला का है। एक नागर कला के बारे में हमने ये ऊपर पढ़ा, अब जो है द्रविड़ कला के द्रविड़ शैली के बारे में हम देखेंगे। द्रविड़ शैली, नागर शैली और द्रविड़ शैली। नागर शैली में आपको क्या मिला? आपको मिला क्या? तो तराशे गए पत्थर से बनाए गए मंदिर खजुराहों के, और क्या? तो और मिला आपको पुरी का जगन्नाथ मंदिर। चलिए अब हम जो है आगे पढ़ने वाले हैं। यहाँ पर एक हमको क्या मिला? कोणार्क का सूर्य मंदिर, जो कि पत्थरों से बनाए गए, जो कि रथ भी, जो कि पहिया भी, और जो लग रहा है कि सच में घोड़ा खींचता हुआ दिखाई देता है। तो इसी पर जो है अभिव्यक्ति की गई, जैसे कि सूर्य जो है रथ पर सवार होकर विचलन करते थे आकाश में, उसी प्रकार से उस मंदिर का निर्माण किया गया। अब है यहाँ पर जो पढ़ने वाले हैं, इसी काल में क्या होता है? तो इसी काल में दक्षिण भारत में मंदिर स्थापत्य कला की जो है द्रविड़ शैली का विकास होता है। आपको अगर बोलेगा तो द्रविड़ जैसे बोले तो आप नीचे चले जाइए। ये जो भाग है ये द्रविड़ के लिए ही कहलाता है, ये द्रविड़ भाग ही कहलाता है। चलिए यहाँ पर लिखा गया है कि ये द्रविड़ शैली का विकास होता है और इसकी विशेषता थी कि गर्भगृह के ऊपर कई मंजिल का निर्माण होता था। मतलब गर्भगृह के ऊपर क्या होगा? कई मंजिल का निर्माण होगा। ये आपका गर्भगृह है, तो यहाँ से जो है ऊपर बहुत ही मंजिल का, ये देख रहे हैं ये भाग, ये गर्भगृह का है और कई मंजिल का जो है यहाँ पर निर्माण होता हुआ आपको दिख रहा है। आगे है कि गर्भगृह के ऊपर कई मंजिलों का निर्माण होता था। इनकी जो है संख्या जो है 5 से 7 तक होती थी, 5 मंजिल या 7 मंजिल। इसे जो है विमान नाम दिया गया। ये नाम याद रखेंगे, यहाँ से क्वेश्चन पूछे। जो गर्भगृह के ऊपर मंदिर होते थे, मस्जिद जो मंजिलें बनाई जाती थी, उसको क्या नाम दिया गया? तो उसको विमान नाम दिया गया। स्तंभों का जो है स्तंभों पर टिका यह जो है स्तंभों पर टिका एक बड़ा कमरा होता था, जिसे मंडप कहा जाता है। ये जो देख रहे हैं ये स्तंभ पर टिका हुआ एक कमरा जो कि क्या कहलाता है? तो मंडप कहलाता है। गर्भगृह के सामने अलंकृत स्तंभों पर टिका एक बड़ा कक्ष होता है। ये गर्भगृह है और उसके सामने देख रहे हैं बड़े बड़े जो है स्तंभ, जो पाया दिख रहा है ये पाया है। इस पर जो टिका एक कक्ष है जिसमें जो है धार्मिक अनुष्ठान किए जाते थे। संपूर्ण मंदिर की संरचना ऊंची दीवारों से घिरी होती, जिससे में जो है एक प्रवेश द्वार होता था, वह बहुत भव्य और अलंकृत होता था। इसे गोपुरम कहते थे। क्या कहते थे? गोपुरम कहा जाता था। जो आपका भव्य और अलंकृत प्रवेश द्वार जो होता है उसको क्या कहते हैं? गोपुरम कहा जाता है। इसका जो है सबसे महत्वपूर्ण उदाहरण मदुरै के मीनाक्षी सुंदरेश्वर मंदिर हैं। मदुरै के क्या है? मीनाक्षी और सुंदरेश्वर मंदिर, ये दोनों जो है मदुरै में हैं। ये देख सकते हैं दोनों सुंदरेश्वर और मीनाक्षी मंदिर के बात आपको यहाँ पर याद रखना है। ये जो है कैसे हैं? तो ऊंचे ऊंचे जो हैं यहाँ पर दीवारों से घिरी हुई प्रवेश द्वार हैं और आपको यहाँ पर भव्य और अलंकृत है
और यहाँ पर इसको क्या कहा जाता है, गोपुरम कहा जाता है। इसका जो है आपको उदाहरण जो मीनाक्षी मंदिर और सुंदरेश्वर मंदिर मिलती है। यहाँ पर एक दो बात और याद रखना है, जो टिका हुआ गर्भगृह के सामने जो है अलंकृत ये स्तंभ है, वो देख सकते हैं कि ये इसमें टिका होता था, एक बड़ा कक्ष होता था जिसमें धार्मिक अनुष्ठान किए जाते थे। और जो मंदिर की जो संरचना होती थी वो ऊंची दीवारों से घिरी होती थी, जिसमें क्या था, तो एक प्रवेश द्वार था जिसको क्या कहते थे, तो ये अलंकृत और भव्य होता था जिसको क्या कहते थे, गोपुरम कहा जाता था। चलिए, ये हो गया आपका मीनाक्षी और मदुरै मंदिर। बहुत ही बार जो है क्वेश्चन पूछा जाता है, जो कि आपको यहाँ पर एक बात और याद रखना है, मंडप किसे कहते थे, तो स्तंभों पर टिका हुआ एक कमरा होता था जिसको क्या कहते थे, तो मंडप कहा गया। ये जो स्तंभ पर टिका हुआ कमरा जो होता था वो मंडप होता था, और 5 से 7 मंजिल का जो निर्माण होता था उसको विमान नाम दिया गया, जिसको क्या कहा गया, विमान का नाम दिया गया। जो 5-7 मंजिल का देख सकते हैं यहाँ पर 5-7 मंजिल, 1 मंजिल 2 3 4 ऐसे करके होते थे, ऊपर की ओर 5 ऐसे करके। ऊपर में मीनाक्षी मंदिर भी देख सकते हैं कि बहुत सारे मंजिल जो है मंजिल आपको मिलते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, देख रहे हैं इतना जो है मंजिल बनाए गए जिसको क्या कहा गया, विमान कहा गया। अब हम जो है आगे पढ़ेंगे, इसको हमने पढ़ा, उदाहरण के रूप में हमने देख लिया सुंदरेश्वर और मीनाक्षी की मंदिर। अब है ये किस शैली से है, तो ये द्रविड़ शैली से निर्मित हैं, ये भी द्रविड़ शैली से निर्मित है। और आगे भी है एक तंजौर का जो है बृहदेश्वर मंदिर, जो कि द्रविड़ शैली में ही निर्मित है। कौन है, तो तंजौर में कौन मंदिर है, तो बृहदेश्वर मंदिर है। क्वेश्चन पूछे गए हैं, तंजौर का कौन सा मंदिर, तो बृहदेश्वर मंदिर किस शैली में, तो द्रविड़ शैली में। लेकिन सामान्यतः दिखने पर वह नागर शैली की विशेषताओं से परिपूर्ण लगता है, लेकिन है द्रविड़ का, लेकिन देखने से कैसा लगता है, नागर शैली का। इस तरह के मंदिर का निर्माण जो है एक साथ शासकों की शक्ति, धन, वैभव और भाव भक्ति को प्रदर्शित करती है। ये सारे जो मंदिर देख रहे हैं, तो क्या, तो ये जो भी शासक थे उनकी शक्ति का, धन उनके पास बहुत ज़्यादा है इसका, भक्ति बहुत उनमें है इसका, ये सारे प्रदर्शित वो करते थे। शक्ति का, धन वैभव, भाव, भक्ति भाव, ये सारे जो हैं वो प्रदर्शित इसी मंदिर को बनाकर किया करते थे। इसका जो है प्रमाण बृहदेश्वर मंदिर से जुड़ा हुआ एक अभिलेख है। जो अभिलेख में क्या मिलता है, बृहदेश्वर मंदिर के अभिलेख से प्रमाण मिलता है कि इससे यह ज्ञात होता है कि मंदिर का निर्माण राजा राजदेव ने अपनी देवता की उपासना हेतु किया था, जिसका नाम था राजा राजेश्वर। ये याद रखेंगे, क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए हैं, किसके द्वारा जो है बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किया गया, और ये अभिलेख में भी मिलता है। तो ये जो मंदिर है, यह मंदिर निर्माण किसने करवाया, मंदिर का निर्माण राजा राजदेव ने अपने देवता की उपासना हेतु किया, जिसका नाम क्या था, तो राजा राजेश्वरम का था। क्या था, राजा राजेश्वरम। याद रखेंगे, राजा राजदेव के जो हैं उपासक कौन थे, जो जिसके कारण वो मंदिर का निर्माण करवाता है, तो वो थे राजा राजेश्वरम। किस मंदिर का निर्माण करवाया, तो बृहदेश्वर मंदिर का। किस शैली में है, तो है ये द्रविड़। दिखता कैसा है, तो नागर। ये याद रखेंगे, क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। और एक अभिलेख से ये आपको मिलता है, जो बृहदेश्वर मंदिर से जुड़ा एक अभिलेख है, उसमें आपको मिलता है कि राजा जो था, राजा राजदेव, वह अपनी देवता की उपासना हेतु किया था जो मंदिर का निर्माण, वो बृहदेश्वर मंदिर था। जिसके क्या नाम थे, जिसका क्या नाम था, तो उनके राजा का नाम था, जो उपासक के जो नाम थे वो थे राजा राजेश्वरम। देखिए आगे है कि शासक और भगवान के नाम में समानता का, यहाँ पर शासक और भगवान के नाम में समानता का उद्देश्य था जनता के समक्ष अपने जो है आपको ईश्वर के प्रति जो है प्रतिनिधि के रूप में पेश करना। मतलब आप राजा का भी नाम और भगवान का भी नाम, दोनों का नाम सेम करके जो है उनकी उपासना करना। तो ये जो दर्शाता था कि जनता के समक्ष जो है अपने आप को ईश्वर के प्रति निधि के रूप में उसको पेश करना। मतलब ईश्वर का हम प्रतिनिधि हैं, जनता की जो है सेवा करने के लिए आए हैं। धार्मिक अनुष्ठानों में भी जो है देवता और राजा दोनों की उपासना की जाती थी, देवता की भी और राजा के भी। राजा का जो है देवता मंदिर का प्रधान देवता होता था, मतलब राजा
का देवता जो है मंदिर का प्रधान देवता होता था। मंदिर का प्रधान देवता कौन होगा? राजा का देवता। और जो होता था तो लघु देवता उसके सहयोगी, जो लघु देवता होते थे वो सहयोगी होते थे। प्रधान देवता कौन होगा? जो राजा होगा वो क्या होगा? मंदिर का प्रधान देवता होगा। और जो सहयोगी होंगे वो क्या होंगे? उसके लघु देवता होंगे। और अधीनस्थ जो होंगे वो भी होंगे लघु देवता। यहाँ पर लघु देवताओं जो उसके सहयोगियों और अधीनस्थों के इस प्रकार जो है मंदिर और उसमें जो है स्थापित देवी देवता शासक और उसके सहयोगियों द्वारा शासित क्षेत्र का छोटा सा रूप था। जो भी होते थे वो शासक जो होते थे, जो मंदिर में पूजा करते थे, वो अपने आप को क्या कहते थे? मंदिर का प्रधान देवता कहते थे। और जो उसका सहयोगी होता था वो लघु देवता कहलाता था होता था। अधीनस्थ जो भी होते थे वो सभी लघु देवता होते थे। और इसमें जो है स्थापित जो भी देवी देवता थे वो शासक और उसके सहयोगियों द्वारा शासित क्षेत्र का छोटा रूप था। मतलब इस प्रकार मंदिर और उसमें जो है स्थापित देवी देवता शासक और उसके सहयोगियों द्वारा शासित क्षेत्र का छोटा सा रूप था। इस प्रकार से आप समझ सकते हैं ये कैसे जो है अपने आप को क्या समझता था? देवता समझता था। और जो छोटा होता था वो लघु देवता समझता था। और मंदिर में जो स्थापित देवी देवता होते थे उसका जो है छोटा रूप ये अपने आप को समझता था। मतलब राजा जो होगा वो देवता होगा और जो सहयोगी होगा वो छोटा लघु देवता होगा। यहाँ से क्वेश्चन जो है आपको पूछे जाते हैं। अब हम चलेंगे दूसरे काल की ओर। दूसरा भाग हमने पहले भाग में देखा नागाशैली, द्रविड़ शैली और जो है यहाँ पर मीनाक्षी, विद्येश्वर और जो है एक और मंदिर को देखा, सूर्य का कोणार्क का मंदिर। ये सब जो है हमने यहाँ पर देखा। अब हम दूसरे शैली में चलेंगे। एक शैली में जो यहाँ पर थोड़ा सा ये देख लीजिए, ये आपका एक है जो ये देख रहे हैं ये भाग जो है मेहराब का विशुद्ध, और ये मेहराब है, ऐसे करके मेहराब बनाए जाते थे। ये डॉट जो दिख रहा है आपको ये, और ये डॉट डॉट करके जो है बनाए जाते थे। ऊपर की ये देख रहे हैं ये मेहराब है। ये क्या है? मेहराब है। ये मेहराब का डॉट जो है अधिसंरचना रूप मेहराब निर्माण को टोरा तकनीक, मतलब मेहराब निर्माण की टोरा तकनीक ये है। ये टोरा तकनीक है। और ये जो है डॉट अधिरचना का रूप है। मेहराब का डॉट अधिरचना, और ये टोरा तकनीक है। ये टोरा तकनीक। आगे चलेंगे। यहाँ पर द्वितीय भाग को हम पढ़ेंगे। हमने पहले 3 भाग में बांटा गया है का इस स्थापित काल को। अब हम तीसरे भाग में हम चलेंगे जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमने अब जो देखा कि इमारत के 3 भाग में पहले भाग को हम देख चुके, दूसरे भाग को देखिए। लिखा गया है कि द्वितीय भाग के अंतर्गत 13वीं से 16वीं हमने देखा, 8वीं से 13वीं। अब 13वीं से हम 16 तक चलेंगे। तो जो ये जो है 13वीं से 16वीं सदी के बीच जो है बनी इमारतों को रखते हैं। कितने? तो 13वीं से 16वीं। इस काल की इमारत जो है स्थापत्य कला के सभी विधाओं में नई है। जो 13 से 16 सदी की जो इमारत है वो स्थापत्य कला के सभी विधाओं में नया है। इसका निर्माण मुस्लिम शासकों के द्वारा किया गया। ये क्वेश्चन पूछा गया कि मुस्लिम शासकों के द्वारा किस काल में, मतलब जो है मंदिर का निर्माण या जो भी है किया गया, इमारत का निर्माण किस काल में किया गया? तो ये 13 से 16वीं सदी का काल था। चलिए आगे चलते हैं कि इस काल में भारत में नए शासक जो वंश था तुर्क अफगान शासक वर्ग का था। ये तुर्क और अफगान जो शासक वर्ग था उसके ही शासनकाल में जो है ये मंदिर जो भी इमारतें हैं या स्थापत्य कला के जो भी विधाएं हैं वो में देखने को मिलती हैं। जो कि 13वीं से आपका 16वीं सदी है। जब निर्माण होता है उस समय जो शासक था भारत में, नया शासक था, कौन था? तो तुर्क और मुस्लिम था। तुर्क क्या था? मुस्लिम ही था। तो यहाँ पर तुर्क और अफगान दोनों मुस्लिम ही था। तो ये शासक जो भी थे मुस्लिम थे, तुर्क अफगान के नाम से आप इसकी जानती हैं। हमने पहले अध्याय में, तीसरे अध्याय में जो है हमने तुर्क अफगान शासक के बारे में पढ़ा है बहुत ही अच्छी तरह से। अब हम देखते हैं कि आगे क्या है। तो यहाँ पर है कि मुस्लिम शासकों द्वारा किया गया और इस काल में भारत में एक नए शासक वर्ग तुर्क अफगान शासक वर्ग की जो है स्थापना हुई। नए शासक वर्ग की पहली आवश्यकता थी कि रहने के लिए भवन और अपने समर्थकों हेतु पूजा स्थलों का निर्माण। पूजा स्थल उपलब्ध करने के लिए जो है पहले से मौजूद कुछ मंदिरों एवं अन्य इमारतों को मस्जिद में परिवर्तित किया गया। जो भी पूजा स्थल थे, मंदिर थे, उसको
उसको क्या किया गया, अब जो है अपने पूजा स्थल में वो तब्दील करना चाहता था, तो उसका मस्जिद होता था, तो अब उसको तोड़ ताड़ के किसी प्रकार जो है उसको मस्जिद में परिवर्तित कर दिया। भारत में बनने वाली पहली मुस्लिम उपासना स्थल कुब्बत उल इस्लाम, जो भारत में, यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत में बनने वाली पहली मुस्लिम उपासना स्थल, पहली मुस्लिम उपासना स्थल, भारत में पहली जो है आपको उपासना मुस्लिम स्थल क्या है, तो ये कुब्बत उल इस्लाम, कुब्बत उल इस्लाम, इस्लाम की शक्ति मस्जिद है। ये क्या कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद है, जो कि इसको क्या कहा गया, इस्लाम की शक्ति। ये भारत में पहला है, याद रखिएगा, उपासना स्थल जो कि ये भारत में पहला है। कौन है, कुब्बत उल इस्लाम, मतलब कि इस्लाम की शक्ति इसका नाम है। और यह मस्जिद जो कि दिल्ली स्थित कुतुब मीनार परिषद में है, कहाँ पर है, ये कुब्बत उल इस्लाम कहाँ पर है, पहला है उपासना स्थल किसका, मुस्लिम का, कहाँ पे, भारत में। तो यह कहाँ पर है, तो दिल्ली में, कहाँ पे, कुतुब मीनार में, कुतुब मीनार के परिषद में। ये क्वेश्चन आपसे बहुत बार पूछे गए हैं कुब्बत उल इस्लाम के बारे में। चलिए, लिखा गया है कि इस काल में मेहराब और गुंबद नामक दो नवीन स्थापत्य शैलियों का प्रयोग जो है बड़े पैमाने पर शुरू हुआ। गुंबद और जो मेहराब का, गुंबद इमारतों को भव्य बना देता था, तो मेहराब उसे मजबूती प्रदान करता है। मेहराब का दो रूप इस समय भारत में प्रचलित हुआ। इन दोनों में कुछ अंतर है जिसे आप इनके नाम के साथ दिए गए चित्र में स्पष्ट कर सकते हैं। यहाँ पर जो मेहराब, और यहाँ पर देखेंगे जो आपको हम दिखा देते हैं मेहराब किसको कहते हैं। ये जो भाग दिख रहा है आपको, ये मेहराब का, ये क्या है, ये मेहराब है। ये मेहराब विधि द्वारा जो ये पहली बार जो है मेहराब वैज्ञानिक विधि द्वारा बनाया गया ये मस्जिद है। आगे हम देखेंगे, इसके बाद जो है आपको यहाँ पर दिखाया गया है, ये देखिए कि मेहराब मजबूती प्रदान करता है। और इसमें जो है आपको याद रखना है कि मेहराब और एक और था गुंबद, ये दो नवीन जो है स्थापत्य शैली जो है उस समय जो है पूरा बड़े पैमाने पर शुरू हुआ था। इसमें गुंबद इमारतों को क्या करता था, तो भव्य बनाता था। गुंबद क्या करता था, इमारतों को ऊपर से जो है ये गुंबद, उसी में जो है मेहराब होते थे, उसी में मेहराब जो छोटा छोटा करके मेहराब, यहाँ पर देखेंगे तो ऐसे करके मेहराब, तो ये मेहराब होता था और ऊपर जो होता था वो गुंबद, अभी भी आपको देखने को मिलता है। अब हम जो है यहाँ पर देखेंगे जो मजबूती प्रदान कौन करता था, मेहराब करता था। मेहराब जो है दो रूप का भारत में प्रचलित था। इनमें दोनों अंतर जो है, कुछ अंतर है जिसको आप हम चित्र के स्पष्ट कर सकते हैं। जो यहाँ पर भी आपको शायद ऊपर में ये देखिए मेहराब, ये जो भाग आपको दिख रहा है ये डॉट वाला, ये विशुद्ध रूप है मेहराब का। और ये जो दिख रहे हैं ये टोडा तकनीक है, ये मेहराब का टोडा तकनीक है। गुंबद जो होता था ऊपर में जो होता था वो गुंबद, ऐसे करके जो ऊपर में दिखता है वो गुंबद का। इस प्रकार से आपको यहाँ पर हमने बता दिया कि मेहराब और जो गुंबद होते थे, गुंबद क्या करता था, तो गुंबद जो होता था वो भव्यता जो गुंबद होते थे इमारत को भव्य बनाता था। चलिए, यहाँ पर अब हम आगे देखेंगे। देखिए, शैली में परिवर्तन के साथ साथ निर्माण सामग्रियों में भी नई चीज़ें आई। अब चूना पत्थर, सुर्खी का प्रयोग बढ़ा। यहाँ पर चूना पत्थर और सुर्खी का प्रयोग बढ़ता है। यह जो है उच्च श्रेणी का गारा होता था। क्या होता था, उच्च श्रेणी का गारा होता था जो पत्थर के टुकड़ों के मिलाने में सहायक था। इसकी वजह से विशाल ढांचा का निर्माण सरल और तेज हुआ। इससे पहले भारत में इमारतों को बनाने में सहतीर का उपयोग पर आधारित क्षैतिज शैली को अपनाया जाता था, जिसमें एक विस्तृत संरचना का निर्माण संभव नहीं था। ये क्वेश्चन यहाँ से आपको पूछे गए हैं। इस शैली में जो है परिवर्तन क्या दिखते हैं, तो परिवर्तन यही दिखता है कि यहाँ पर गुंबद और जो है मेहराब बहुत ही ज़्यादा। दूसरा, जो बनाने की जो सामग्री थी ये चूना पत्थर और सुर्खी का जो है प्रयोग यहाँ पर किया गया। इसमें क्या होता था कि ये उच्च श्रेणी का गारा होता था जो पत्थर के टुकड़ों को मिलाने में सहायक होता था, और इसकी वजह से जो है पूरा जो है सरल और विशाल ढांचा तैयार किया जाने लगा। और इसमें जो है याद यह भी रखना है कि इससे पहले भारत में
इमारत को बनाने के लिए सहतीर का उपयोग होता था। जो सहतीर पर आधारित उपयोग पर आधारित क्षैतिज शैली को अपनाया जाता था। सहतीर के उपयोग पर आधारित क्षैतिज शैली को अपनाया जाता था, जिससे एक विस्तृत संरचना का निर्माण करना संभव नहीं था। ऐसा करते हैं कि यहीं पर इसको छोड़ देते हैं। आगे जो भी दूसरे पार्ट में हम इसको समाप्त करने की कोशिश करेंगे। जो भी मंदिर बचे हैं, मस्जिद बचे हैं, जो भी बचा हुआ है उसको हम दूसरे पार्ट में कर लेंगे, ठीक है। तो अगले पार्ट में हम मिलते हैं। लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। यहाँ से हम कुतुब मीनार, जो भी ताजमहल है, जो भी आपको देखने को मिलेगा, अलाई का दरवाज़ा हो, चाहे वह जो भी अटाला मस्जिद जौनपुर का हो, और भी बहुत सारे जो हैं, हुमायूं का मकबरा है, शेरशाह का है, बुलंद दरवाज़ा है, आगरा का किला है, हुमायूं का मकबरा है, और एतमाद-उद-दौला का मकबरा है। इन सारे बातों को हम अगले अध्याय में, अगले चैप्टर के इस चैप्टर के अगले पार्ट में हम कर लेंगे, ठीक है। इस चैप्टर जो भी ये अध्याय हम पढ़ रहे हैं उसके अगले पार्ट में हम कर लेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले जो पार्ट है उसमें, और इसी के अगले पार्ट में। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।